तो हमारे सस्ते क्वेस्टिज्म के पिछले एपिसोड में आप सबने देखा कि ब्योंगचुल ने डाइस से मिली अपनी शक्तियों का गलत इस्तेमाल किया और इसी वजह से स्कूल में से उसे 3 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया गया। लेकिन इतना बड़ा कांड होने के बावजूद भी वो घर जाने के बाद और भी ज्यादा पावर्स की लालच में डाइस पर अपनी रिसर्च कर रहा होता है। लेकिन तभी उसके घर पे मिलने आता है उसका दोस्त कम दुश्मन टाइबीन। और अब आगे चैप्टर 13 की शुरुआत में हमें 1 साल पहले का एक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घोर अंधेरे में बारिश हो रही होती है और इसी बारिश के अंदर एक बिल्डिंग की लिफ्ट में एक बंदा टॉप फ्लोर के ऊपर जा रहा होता है और वो उदासी से अपने मन में सोच रहा होता है कि मैंने ये कभी नहीं चाहा था कि मेरी जिंदगी इतनी ज्यादा बकवास होगी, लेकिन जो मेरे नसीब में पहले से लिखा जा चुका है वो मैं चाह कर भी नहीं बदल सकता। और हम देखते हैं कि वो बंदा जिंदगी से इतना ज्यादा परेशान है कि वो यहाँ पर डिसीजन ले चुका है कि वो इस बिल्डिंग के टेरेस पर से टपकने वाला है। मतलब बिल्कुल लुकिज्म के विलन को टपकाने वाली स्ट्रेटेजी। और यहाँ पर ये बंदा टपकने के लिए तैयारी होता है, लेकिन तभी हमें उसके पास्ट के बारे में कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं जहाँ पर स्कूल के काफी सारे बच्चे उसे काफी गंदे तरीके से बुली करते हैं, उससे पीटते हैं और उसे काफी ज्यादा परेशान भी करते हैं। यहाँ तक कि उसकी क्रश ने भी उसे काफी गंदी बात बोल दी होती है और इसी वजह से आज ये इस सिचुएशन पर आ चुका है। और अभी टेरेस के बैरिकेड पर खड़ा होते हुए वो बोल रहा होता है, अगर मैं टपक भी गया तो क्या ही हो जाएगा, कम से कम मुझे आज़ादी तो मिल ही जाएगी इस पापी दुनिया से। मैं वैसे भी यहाँ रहकर काफ़ी ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, लेकिन चलो एक बार के लिए तो ये अच्छा ही होगा। मुझे बार बार वो दुख, दर्द और पीड़ा झेलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और आखिर मुझे जानता ही कौन है उन घटिया लोगों के अलावा। अगर मैं ख़त्म भी हो गया तो उन लोगों को वैसे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन क्या ये मेरा फैसला बिल्कुल सही है? क्या लोग मुझे परेशान कर रहे हैं इसलिए मैं अपने आप को ख़त्म कर रहा हूँ? और ऐसा कहते हुए वो बंदा वहीं पर बैठ जाता है और वापस से रोते हुए बोलता रहता है, तो आखिर मैं करूँ तो करूँ क्या? लेकिन तभी वहाँ पर कोई अचानक से आता है और उसे कहता है, अगर तुम ये अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हो तो कैसा होगा कि तुम उसे मेरे हवाले कर दो। और ये आवाज़ सुनकर वो रोतड़ू लूजर इतना ज़्यादा डर जाता है कि बेचारा वहाँ से खड़ा होते होते खुद ही फिसल जाता है, जिस वजह से वो उस बिल्डिंग पर से सच में गिरने वाला होता है। लेकिन तभी वो अननोन आवाज़ वाला बंदा स्पीड में आकर उसे पकड़ लेता है। मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे बचा लो, मेरी मदद करो। आज तुम मर चुके हो और आज ही तुम्हारा पुनर्जन्म हुआ है। और ऐसा कहते हुए वो बंदा उसे एक ही हाथ से ऊपर खींच लेता है और उसे चमकता हुआ डाइस देते हुए कहता है, हैप्पी बर्थडे बच्चे, आज तो वापस से पैदा हो चुका है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट की तरफ, जहाँ पर हम देखते हैं कि ब्योंगचुल और टाइबीन एक शांत जगह पर आ चुके हैं। और यहाँ पर ब्योंगचुल टाइबीन से पूछ रहा होता है, आखिर साले तू मुझे यहाँ पर लेकर क्यों आया है और आखिर क्यों तूने मेरा फोन स्विच ऑफ करवा दिया और मुझे खाली हाथ आने के लिए कहा? तो टाइबीन थोड़ा सोचने के बाद उसे जवाब देता है, वेल ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा सही है, बिना किसी डाइस के सिस्टम एक्स कुछ भी नहीं देख पाएगा और ये जगह वैसे भी शांत है तो उसे इस बारे में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं बस यहाँ पर एक चीज़ को चेक करने आया हूँ। क्या चेक? अबे साले, क्या इतनी फुद्दू चीज़ के लिए तूने मुझे यहाँ पर बुलाया? हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी चल रही है जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं, तो मेरा ये करना तो बनता ही था। लेकिन तू जानता है कि मैं भी एक चीज़ चेक करना चाहता हूँ। और ऐसा कहते हुए ब्योंगचुल फुल स्पीड में आकर टाइबीन को एक खतरनाक पंच मारता है, लेकिन टाइबीन उस पंच से बच चुका होता है और वो मुक्का सीधा दीवार पे लगा हुआ होता है। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल के मुक्के ने लिटरली दीवार को भी फाड़ दिया है। और यहाँ पर पलक झपकते ही टाइबीन भी ब्योंगचुल के ऊपर एक हिलराइज्म किक का अटैक करता है और कहता है, आखिर साले तू ये क्या कर रहा है? और हम देखते हैं कि टाइबीन की किक के इम्पैक्ट से ब्योंगचुल दूर जाकर गिरता है और यहाँ तक कि उसकी नाक से खून भी निकल रहा होता है और वो बोलता है, मुझे पता था टाइबीन, तू भी एक डाइसर है, क्योंकि डोंगटे में भी वो बदलाव तेरे स्कूल में आने के बाद ही हुआ। यानी कि डोंगटे को वो डाइस तूने ही दिया है। यानी कि इसी बात से आप अंदाजा लगा लो कि ब्योंगचुल कितना ज्यादा क्रेजी बंदा बन चुका है। उसने सिर्फ डोंगटे और टाइबीन के बीच का डाइस का कनेक्शन कंफर्म करने के लिए टाइबीन पर एक खतरनाक अटैक किया और यहाँ तक कि उसका भी एक अटैक झेला। और ये बंदा अभी तक यहाँ पर नहीं रुका, क्योंकि वो आगे टाइबीन से कहता है, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर तू अपनी स्किल को किस मुकाम तक ले गया है।
उस डाइस की मदद से मुझे जानना है। और यहाँ पर हम टाइबीन का सीरियस फेस देखते हैं और यहाँ पर चैप्टर 14 की शुरुआत होती है, जिसमें हम देखते हैं कि ब्योंगचुल गुस्से में टाइबीन से कह रहा होता है, बता साले, तेरे पास सुपरनेचुरल पावर्स है ना? जैसा कि सिस्टम एक्स ने कहा था कि मुझे वो पावर्स नहीं मिल सकती क्योंकि मेरी स्किल्स का लेवल अभी काफी कम है, लेकिन तो जैसा हायर लेवल का डाइसर वो पहले ही हासिल कर चुका है ना? तो आज मैं तेरे सामने तब तक लड़ूंगा जब तक कि मैं वो तेरी पावर्स नहीं देख लेता। क्या सुपरनेचुरल पावर्स? अबे तू क्या साले कुछ ज्यादा ही महंगा पड़ता है क्या? ऐसा कभी नहीं होता साले, और अगर कोई ऐसी चीज होती भी तो ऐसी सुपरनेचुरल वाली बकचोद पावर मेरे पास यूज करने का कोई रीजन ही नहीं है। वेल, तेरा लेफ्ट वाला आर्म कुछ ज्यादा ही गलत नहीं लग रहा? और ये सुनकर ब्योंगचुल थोड़ा सा चिढ़ जाता है और बोलता है, हाँ ठीक है, चल देखते हैं कि कौन कौन सी पावर इस्तेमाल करता है। और अगले ही सीन में ब्योंगचुल फुल स्पीड में कूदता हुआ आता है और हमें बस एक जोरदार सी आवाज आती है और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डोंगटे के घर की तरफ और हम देखते हैं कि डोंगटे अपने घर में बैठा हुआ किसी चीज पर रिसर्च कर रहा है और हमें पता चलता है कि वो जिस बारे में सर्च कर रहा है वो है डाइस। और यहाँ पर उसे इंटरनेट पर डाइस से जुड़े अंड बंड गेम्स और वैसी सारी चीजें मिलती है, जिसमें से एक तो भाई लिटरली सांप सीढ़ी होती है और यहाँ पर एक और गेम होता है जहाँ पर डाइस के नंबर्स के आधार पर आपकी आने वाली जिंदगी का सुख दुख डिसाइड किया जाता है। और ये चीज देखकर डोंगटे को अपना एक सपना याद आता है और वो सपना लिटरली वही होता है जो हमने चैप्टर नंबर 1 में देखा था। और यहाँ पर शॉकिंग बात यह है कि ये चीज डोंगटे को भी याद है, लेकिन एक सपने के रूप में। और यहाँ पर वो सोचते हुए कहता है कि क्या ये सिस्टम पूरा भगवान ने बनाया होगा? वैसे सिस्टम एक्स तो कह ही चुका है कि वो कोई भगवान नहीं है, लेकिन उसने ये कहते हुए ऐसा भी कहा था कि क्या मैं ये सारी चीजें करते हुए ह्यूमंस को सरपास कर सकता हूँ। और यहाँ पर सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल ने 5 से 6 मुक्के बजा दिए होते हैं टाइबीन के ऊपर, लेकिन टाइबीन अपनी फुल स्पीड के साथ सारे मुक्कों से बच चुका होता है और वो सारे मुक्के कंक्रीट के रोड पर भी दरार बना चुके हैं। और ब्योंगचुल कहता है, आखिर कब तक तू मेरे अटैक्स को डॉज करता रहेगा साले? लेकिन टाइबीन यहाँ पर उसकी बातों पे ध्यान दिए बगैर उबासियां ले रहा होता है, जिससे ब्योंगचुल का दिमाग और भी ज्यादा फिर जाता है और वो वापस से अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। लेकिन यहाँ पर पलक झपकते ही टाइबीन ब्योंगचुल का वो हाथ पकड़कर उसे साइड कर देता है और घूमकर एक और खतरनाक किक मारता है। और यहाँ पर वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डोंगटे का घर और हम देखते हैं डोंगटे की रिसर्च, जहाँ पर उसको एनिमल्स की हड्डियों से बने डाइस के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है जो असलियत में भाई किसी काम की नहीं होती। और यहाँ पर से वापस से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि टाइबीन की किक से ब्योंगचुल फिकता हुआ दूर जाके गिरता है और टाइबीन उसके पास जाकर फिर उससे कहता है कि कैसा होगा कि अब तो रुक जाए। और यहाँ पर हम अचानक से देखते हैं कि ब्योंगचुल के हाथ में वापस से वाइब्रेशंस होना शुरू हो चुकी है और टाइबीन उससे कहता है कि तुझे यहाँ पर बुलाकर तुझसे बात करने की मेरे पास बस एक ही वजह थी और वो थी कि मैं तुझे वार्निंग देने आया हूँ। अगर तू आगे भी यही बकचोदिया करता रहेगा तो तेरा ये पावरफुल हाथ उस डाइस को रोल करने के लायक भी नहीं बचेगा। और हाँ, ऐसा दिखाना बंद कर कि तू बहुत ज्यादा बड़ी तोप है। और ऐसा कहते हुए टाइबीन वहां से निकल रहा होता है, लेकिन ब्योंगचुल उससे कुछ सवाल करता है, आखिर तू सिस्टम एक्स के बारे में कितना जानता है? क्या तूने उसे पहले कहीं पे देखा है? तो टाइबीन जवाब देता है, ना। और यहाँ पर अपनी क्रीपी स्माइल के साथ ब्योंगचुल हंसता है, मतलब उसके बारे में ज्यादातर कोई कुछ भी नहीं जानता, लेकिन मैं तुम सभी लोगों से अलग हूँ। और यहाँ पर से सीन वापस से शिफ्ट होता है दूसरे दिन की सुबह पर और यहाँ पर हमारा लौंडा डोंगटे स्कूल में जा रहा होता है और ये सोच रहा होता है कि यार इतने दिन हो गए, ना ही मुझे ब्योंगचुल की तरफ से कोई रिप्लाई आया और ना ही युनजू की तरफ से, लेकिन साला मेरे को इन भड़मुंजियों की तरफ से मैसेज आ रहे हैं जिनका मेरे साथ कोई लेना देना ही नहीं है। अब क्लासरूम एक शांत जगह बन चुकी है, लेकिन अब ये भी कोई नई बात नहीं है। अगर कुछ बदला है तो वो है ये दोनों बेंच जिस पर पहले कोई बैठा करता था, लेकिन अब यहाँ पर कोई नहीं बैठता और इस वजह से इन सारे लोगों को कोई फर्क भी नहीं पड़ता। यानी कि ये दोनों बेंच जो खाली है उसमें से एक है ब्योंगचुल की और दूसरी जगह है उस बंदे की जिसको ब्योंगचुल ने पीटा था। और यहाँ पर डोंगटे और सोच रहा होता है कि अपने सस्पेंशन के दौरान ब्योंगचुल वापस से कोई कांड ना कर बैठे। और यहाँ पर वो वापस से टाइबीन और युनजू को देख रहा होता है
लेकिन तभी उसे एक लड़की आवाज देकर बुलाती है और डोंगटे के साथ साथ हम भी देखते हैं कि ये वही लड़की है जिसकी तारीफ डोंगटे ने एक क्वेस्ट के चक्कर में की थी। और यहाँ पर वो लड़की डोंगटे से पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और क्या तुम आज मेरे साथ स्कूल के कैफे पर चलोगे। और डोंगटे उसे हाँ कहता है और वो दोनों साथ में निकल लेते हैं। और अगले ही सीन में हम देखते हैं कि डोंगटे अपने लिए चीज बर्गर और कोला लेने के लिए पहुंचा है और ये दोनों चीज अपने खुद के लिए लेने के बाद डोंगटे काफी ज्यादा हैप्पी फील करता है। यहाँ तक कि ये चीज बर्गर खाते हुए डोंगटे की आंखों में से खुशी के आंसू निकलते हैं। और ये खुशी इसी बात की होती है कि अब तक वो दूसरों के लिए खाना लेने के लिए जाता था, कभी खुद नहीं खा पाता था, लेकिन आज फाइनली वो खुद उतना मैच्योर बन चुका है कि वो खुद खाना खरीद के खा सकता है। और यहाँ पर स्कूल की फेंसिंग से बाहर उसकी नजर पड़ती है ब्योंगचुल पर और वो अपने नए दोस्तों पर एक बहाना मार के वहाँ से निकल लेता है और सीधा जाके मिलता है ब्योंगचुल से और उसे कहता है, अबे ब्योंगचुल साले, तू तो सस्पेंडेड है ना, तो आखिर यहाँ पर तू क्या करने आया है। मैं बस यहाँ बात करने आया हूँ। क्या तुमने बहुत सारे डाइस को जमा कर लिया? आखिर तुमने कौन सी स्किल को इम्प्रूव किया? अरे नहीं, मुझे तो इतना टाइम ही नहीं मिलता, मैंने तो बस थोड़े ही डाइस जमा किए हैं भाई। लेकिन क्या भाई तुझे सर्दी लग रही है? आखिर तू इतना बड़ा कोट पहनकर क्यों आया है? भाई तेरा हाथ तो ठीक है ना? अरे उसकी कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बस एक काम की बात काफी देर से पता चली जो कि सिस्टम एक्स के बारे में थी। क्या सच में? लेकिन तभी डोंगटे के नए दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं और उससे कहते हैं, क्या भाई आज तो गुटली मारने वाला है स्कूल में। लेकिन ब्योंगचुल काफी सफाई से उनसे दूर निकल लेता है और डोंगटे से कहता है कि हम बाद में बात करेंगे। और यहाँ पर वो लड़की डोंगटे से पूछती है, आखिर ये बंदा यहाँ पर क्या कर रहा था, ये तो स्कूल से सस्पेंडेड है ना। तो डोंगटे उससे कहता है, अरे ये तो बस यहाँ पर पास में टहलते हुए आया था, तो उसने सोचा कि स्कूल देखते हुए जाऊं। और यहाँ पर डोंगटे ब्योंगचुल को बाय करते हुए अपने नए दोस्तों के साथ निकल लेता है। और तभी ब्योंगचुल के मोबाइल में नोटिफिकेशन आती है और वो नोटिफिकेशन देखकर हम देखते हैं ब्योंगचुल की वो क्रीपी सी स्माइल, क्योंकि वो नोटिफिकेशन होती है सिस्टम एक्स की, जिसमें लिखा हुआ होता है कि क्या बिड़ू तेरे को नया क्वेस्ट चाहिए। तो ऑब्वियसली ताकत के भूखे ब्योंगचुल ने ओके किया होगा। तो वहीं पर दूसरे सीन में अपीयर होते हैं नए क्वेस्ट, जिसमें पहला क्वेस्ट होता है कि उसको छुपकर स्कूल के अंदर घुसना है, दूसरा क्वेस्ट होता है कि उसे गलती से क्लासरूम के अंदर पेट्रोल के कैन को गिरा देना है, और तीसरा क्वेस्ट होता है कि उसी जगह पर उसे गलती से वापस से लाइटर भी गिराना है। मतलब भाई सिस्टम यार कितना बड़ा मदर बोर्ड है, ये समझ जाओ। टाइबिन ऐसे ही वार्निंग देने नहीं आया था। और यहाँ पर शुरुआत होती है चैप्टर नंबर 15 की और हम देखते हैं स्कूल के बाहर का रात का सीन, जहाँ पर कुछ लड़कियां डरावनी बातें करते हुए एक दूसरे की खिंचाई करते हुए जा रही होती है। और यहाँ पर लिटरली मुझे भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर ये लड़कियां यहाँ पर रात में क्या करने को आई थी। लेकिन फिर हम देखते हैं कि उन झाड़ियों के पीछे से कोई मादर पप्पू इंसान इन लड़कियों को छुप कर देख रहा है। और फिर हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं, हमारा ब्योंगचुल है, जो ज्यादा डाइस को पाने के लिए क्वेस्ट पूरा करने के चक्कर में यहाँ पर आया है। और सच में यहाँ पर ऐसा लगता है कि ब्योंगचुल की सटक चुकी है, क्योंकि यार ये यहाँ पर लिटरली पेट्रोल का कैन लेकर आया है। और फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डोंगटे के घर की तरफ, जहाँ पर डोंगटे बेड पर लेटा हुआ सोच रहा होता है कि आखिर साला ब्योंगचुल आज अजीब सा बिहेव क्यों कर रहा था। क्या डाइस की वजह से सच में उसकी चक्री सचमुच में घूम चुकी है, या फिर ये कोई डाइस का साइड इफेक्ट है। और फिर डोंगटे ये सारी बातों के बारे में सिस्टम एक्स से बात करना चाहता होता है और कहता है, हे यो सिस्टम एक्स, जब मैंने ब्योंगचुल को डाइस दिया था तब तुमने ऐसा कहा था कि ये डिसीजन बिल्कुल सही है, लेकिन आखिर तुम्हें कैसे पता कि मेरा ये डिसीजन सही होगा। और सिस्टम एक्स कहता है कि आखिर साले तू कहना क्या चाहता है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर डोंगटे के फोन की स्क्रीन कुछ वियर्ड तरीके से बिहेव कर रही है और तभी डोंगटे के घर की बेल बजती है। आखिर साला इतनी रात को कौन आया है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर ब्योंगचुल आया है और डोंगटे से कहता है, डोंगटे मेरा पूरा लेफ्ट आर्म वो डिफॉर्म हो रहा है, आखिर तुम क्या कहते हो उसके बारे में। और यहाँ पर डोंगटे के साथ साथ हम सबके भी गोटे मुंह में आ जाते हैं। लेकिन फिर हमें पता चलता है कि ये कोई रियलिटी नहीं बल्कि डोंगटे का ही एक सपना था। और इसी से परेशान होकर वो डिसाइड करता है कि अब वो टेरेस पर जाकर थोड़ी ताजी हवा खाएगा। लेकिन तब उसकी नजर पड़ती है उसके फोन पर, जहाँ पर ब्योंगचुल का मैसेज आया हुआ होता है। और ये तब का मैसेज होता है जब से डोंगटे सो रहा होता है। और उस मैसेज में ब्योंगचुल ने लिखा होता है कि मुझे तुझसे बहुत सारी बातें करनी है डोंगटे, तू चौंकने वाला है, वैसी बात है। और इतने टाइम के बाद ब्योंगचुल का ऐसा मैसेज देखकर डोंगटे वैसे भी चौंक चुका होता है। और यहाँ पर से सीन वापस से शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल चुपके से स्कूल के अंदर घुस चुका होता है और अपने मन में बड़बड़ा रहा होता है,
ये पूरी की पूरी दुनिया साली जिंदा मशीन है। साला टेस्ट दो, एग्जाम दो, फिर वापस से टेस्ट दो, फिर स्कूल जाओ, फिर कॉलेज जाओ, फिर पैसा कमाओ और ऐसे ही पूरी जिंदगी काम कर करके खुद ही मशीन बन जाओ। ये सारी चीजें बकवास है। ये डाइस ही एक ऐसी चीज है जो मुझे इस दुनिया से परे ले जा सकता है और मुझे इसका सीक्रेट पता चल चुका है। और मानवा के इस फ्रेम में हम देखते हैं कि ब्योंगचुल ने अपने ट्रिपल स्क्रीन मॉनिटर के अंदर कुछ तगड़ी रिसर्च करके रखी होती है और वो भी इस सिस्टम वाले डाइस के बारे में। लेकिन फाइनली ब्योंगचुल रात को स्कूल के अंदर घुस चुका होता है, यहाँ तक कि वो अपने मोबाइल को भी साइलेंट कर लेता है जिसमें हम रात का समय भी देख सकते हैं। और यहाँ पर बस कुछ सेकंड्स के अंदर ही ब्योंगचुल का पहला क्वेस्ट पूरा हो जाता है और यहाँ पर वो तुरंत ही डाइस को भी कलेक्ट कर लेता है। और अब बारी आती है नेक्स्ट क्वेस्ट की, जहाँ पर उसको गलती से पूरा गैसोलीन का कैन गिराना होता है और ब्योंगचुल ये कर ही रहा होता है, लेकिन तब उसके दिमाग में ख्याल आता है कि यार ये तो बाय मिस्टेक करने का था, आखिर मैं वो कैसे कर सकता हूँ। लेकिन फिर वापस से उसके मन में ख्याल आता है कि भाड़ में जाए, मैं आया है तो मैं करके जाएगा। लेकिन ये करने के लिए वो जैसे ही क्लासरूम के अंदर एंटर करता है तो तुरंत ही क्लासरूम का अलार्म बजने लगता है। और ये भड़मुंजी का इतने वक्त से स्कूल आ रहा था तो इसको पता भी नहीं है कि इसके क्लासरूम में अलार्म भी है। लेकिन इस अलार्म की आवाज से इसकी इतनी फट जाती है कि इसकी आवाज से उसके हाथ से वो पेट्रोल कैन नीचे गिर जाता है और उसका दूसरा क्वेस्ट भी ऐसे ही कंप्लीट हो जाता है, जिसके रिवॉर्ड के तौर पर उसको 7 और भी डाइस मिलते हैं। और यहाँ पर उसका एक ही क्वेस्ट अब बचा हुआ रहता है। लेकिन तब तक सिक्योरिटी वाले धीरे धीरे करके क्लासरूम की तरफ आ रहे होते हैं, जिसकी भनक ब्योंगचुल को भी हो जाती है और वो अपने मन में कहता है अब मुझे कुछ जल्दी करना होगा, आखिर लाइटर कहाँ गया। और जल्दबाजी में वो लाइटर को जलाकर वहीं पर फेंक देता है। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल ने काफी स्मार्टली तरीके से जहाँ पर पेट्रोल डाला होता है वहाँ पर लाइटर नहीं फेंका होता, उसने किसी अलग ही जगह पर लाइटर को डाला होता है। अबे साले सिस्टम एक्स, मैंने तेरे सारे क्वेस्ट पूरे कर दिए हैं, अब मुझे रिवॉर्ड दे दे। तूने क्वेस्ट में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं कहा था कि मुझे वहाँ पर आग लगानी होगी। तो सिस्टम एक्स कहता है हाँ बिड़ू, वैसे मैंने ये डायरेक्टली तो नहीं कहा था, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता। और क्या यहाँ पर हमारे पास कोई वीडियो प्रूफ भी है कि तूने लाइटर सही से फेंका है कि नहीं। और हम देखते हैं कि सिक्योरिटी गार्ड्स काफी नजदीक पहुंच चुके हैं क्लासरूम के। अबे साले जल्दी कर, मुझे मेरे डाइस दे दे। अबे यार अब तो मुझे डरा रहा है, बट कोई बात नहीं, ये ले, हमने आज के लिए बहुत खेल लिया। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल तुरंत ही वो डाइस लेकर क्लासरूम में से भागता हुआ बाहर निकल रहा होता है। लेकिन तभी सिक्योरिटी गार्ड्स उस पर फ्लैश मारकर उसको दूर से देख लेते हैं, लेकिन दूर से उसका चेहरा पहचान में नहीं आता। तो वो चिल्लाकर कहते हैं आखिर साले तू है कौन, वहीं के वहीं रुक जा। और हम देखते हैं कि ब्योंगचुल भागता हुआ स्कूल की दूसरी सीढ़ियों की तरफ चला जाता है, लेकिन वहाँ पर ऑलरेडी दूसरा सिक्योरिटी गार्ड खड़ा हुआ होता है और उससे कहता है सरप्राइज मदरफकर। अब यहाँ पर दोनों तरफ से ब्योंगचुल की लग चुकी होती है और वो अपने मन में कहता है आखिर साला मेरे साथ क्या हो रहा है, अब मैं क्या करूं। और ऐसा बोलते हुए उसे जहाँ पर भी जगह दिख रही होती है वो वहाँ पर भाग रहा होता है और अपने मन में सोच रहा होता है आखिर अब मेरे साथ क्या होगा। मेरा एक हाथ बहुत पहले से ही डिसेबल हो चुका है और मेरे पास अब इतना वक्त भी नहीं है कि मैं डाइस को रोल कर सकूं। लेकिन मैं यहाँ पर पकड़ा भी तो नहीं जा सकता, मुझे कुछ करना होगा, मुझे यहीं पर छुपना होगा। आखिर वो कहाँ पर गया, हमसे वो बॉट निकला है, क्या हमें स्कूल के रूफ की तलाशी लेनी चाहिए। और ऐसा बोलते हुए उस सिक्योरिटी गार्ड की नजर पड़ती है एक वुमेन्स के रेस्टरूम की तरफ, जिसका दरवाजा खुला हुआ होता है और वो धीरे धीरे करके वहाँ पर आगे बढ़ता है। और थोड़ा खोजने के बाद उसकी नजर पड़ती है वहाँ की खिड़की पर, जो कि खुली हुई होती है और वो वहाँ से बाहर को झांकने लगता है। और यहाँ पर हम उसके साइड में ब्योंगचुल को भी देख सकते हैं, जो कि इसी खिड़की से बाहर निकलकर इस पाइप पे लटका हुआ है और दुनिया भर के गोटे उसके मुंह में आ चुके हैं। और ये सिक्योरिटी गार्ड मस्त यहाँ पर बीड़ी पी रहा होता है, लेकिन तभी उसके बाकी के सिक्योरिटी गार्ड्स उसे कहते हैं कि रूफ बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पर कोई भी नहीं है और अब यहाँ पर आसपास ही कुछ ढूंढो अगर तुमको कुछ मिलता है तो। और यहाँ पर उनको ये भी पता चल चुका होता है कि जो भी स्कूल के अंदर आया था वो उसको जलाने के पर्पस से आया था। और यहाँ पर ये वाला गार्ड यहाँ से निकल लेता है, लेकिन स्कूल की सेफ्टी का पूरा ध्यान रखते हुए वो उस खिड़की को बंद कर देता है। और यहाँ से सीन शिफ्ट होता है डोंगटे के घर की छत पर, जहाँ पर वो ताजी हवा खाने के लिए आया हुआ होता है। और यहाँ पर उसके फोन में अचानक से सिस्टम के कुछ नोटिफिकेशन आते हैं और वो देखता है कि ये एक तरह के क्वेस्ट ही है, जिसमें पहला क्वेस्ट होता है कि उसे भी छुपकर स्कूल के अंदर घुसना है, दूसरा क्वेस्ट होता है कि उसे सिक्योरिटी गार्ड्स की बत्ती गुल करनी है और आखिरी तीसरा क्वेस्ट ये होता है कि उसे स्कूल की मेन बिल्डिंग में घुसकर वहां पर 5th फ्लोर वाले वुमेन्स रेस्टरूम के अंदर जाना है और वहां की खिड़की को खोलना है। और ये सारे क्वेस्ट देखकर ब्योंगचुल कहता है
आखिर साले ये कैसा क्वेस्ट है। और यहाँ पर ये चैप्टर एंड होता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक कर दो, और मैं फ्यूचर में और भी लंबी वीडियोस को लाने का प्लान कर रहा हूँ, और वो भी रेगुलरली। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, और वैसे भी हम बीच बीच में लाइव स्ट्रीम में मिलते रहते हैं।